और ऐसे में देखिए आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आखिरकार असम में अब आधार कैसे बनेगा, कैसे वेरिफिकेशन, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। घुसपैठियों को लेकर के लगातार असम सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया घुसपैठ को रोकने को लेकर के। ये एक बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया। उससे पहले हमने आपको बताया ही कि कैसे आधार बनेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए सीधे तौर पर अब ये संदेश दिया जा रहा है कि अब घुसपैठियां नहीं बचेंगे, इसी के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ ये बड़ा अभियान चल रहा है और ऐसे में चुन चुनकर कार्रवाई होगी। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी, दिल्ली की बात करें तो कार्रवाई होगी। अलग अलग जगहों की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पहले, फिर दिल्ली, और अब अगर असम की बात करें तो घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी आधार कार्ड, ये आधार का जो लिंक है वो जरूरी है। आप देखिए कल ही बीते दिन एलजी यानी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने, दिल्ली के बॉस ने एक बड़ा आदेश जारी किया था कि अब जो है जो रोहिंग्या घुसपैठ है, जो बांग्लादेशी है, उनको बाहर निकालने का काम होगा, आधार कार्ड चेक होगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में, पूरे देश भर में तस्वीर दिख रही है और असम की तरफ से भी अब सीधे तौर पर ये कह दिया है एनआरसी में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से खबर है, जहां पर एक युवक पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग हो जाती है। दरअसल ये युवक पार्क में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद लगातार फायरिंग की जानकारी मिलती है। पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का है, जहां पर दिल्ली में फायरिंग से हड़कंप मच जाता है। युवक को सरेआम गोली मारी जाती है। ये बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, एक दो नहीं बल्कि कई राउंड लगातार फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में युवक को 5 गोली लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक फायरिंग में 5 गोली युवक को लगी है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में फायरिंग से हड़कंप मच गया है और उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, युवक पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और तभी एकाएक फायरिंग की घटना सामने हुई। और अब बात करेंगे अतुल सुभाष ने आखिरकार आत्महत्या क्यों की और आत्महत्या करने के बाद किस तरीके से उसके ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। सवाल वही, आखिरकार कितने गुनहगार। तो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं, जहां अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है, हर कोई जानता है, लेकिन आत्महत्या के पीछे की वजह क्या थी वो 1.5 घंटे के वीडियो में निकल करके सामने आता है। अब इसकी तफ्तीश करने के लिए जैसे ही पुलिस जौनपुर पहुंचती है, उसके ससुराल पहुंचती है, उसके ससुराल वाले वहां से गायब हो जाते हैं भागते हुए। हालांकि मीडिया के कैमरों में जरूर कैद हुए हैं, लेकिन आरोपी निकिता की मां निशा सिंघानिया और बाइक से भाई दोनों ही भाग जाते हैं। जौनपुर में निकिता का घर पे ताला लगा हुआ है। जो 1.5 घंटे का वीडियो पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड के पहले बनाया था, वो जैसे ही सामने आता है तफ्तीश शुरू की जाती है और जौनपुर में अतुल के ससुराल वाले इस सब के बाद घर से गायब हो जाते हैं। बेंगलुरु पुलिस वहां पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही आरोपी निकिता की मां और बाइक से भाई उसका फरार हो जाता है। जौनपुर में निकिता का घर है और अब एक एक करके सच निकल करके सामने आ रहा है किस तरीके से अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया गया, उस पर कई आरोप लगाए गए, उस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन जब वो इस सब से दम घुटता है तो सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद जो सच सामने आता है 1.5 घंटे के वीडियो में, उसके बाद छानबीन की जाती है तफ्तीश करने के लिए। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां निशा सिंघानिया, जो कि निकिता की मां है, वो अपने बेटे के साथ फरार हो जाती हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर उनसे छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके पहले ही वो कैमरा देख करके हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, कुछ भी सवाल पूछने पर कहने से बचते हुए भी नजर आते हैं। और उसी के साथ निकिता का भाई अनुराग और निकिता की मां निशा सिंघानिया बाइक पर बैठ करके यहां से फरार हो जाते हैं। बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष का ये सुसाइड का जो वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो सामने आया था, उसी सिलसिले में
जांच पड़ताल करने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो यहां पर निकिता का भाई अनुराग और साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया दोनों ही यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस कुछ पूछताछ करती है, उसके पहले ही ये दोनों फरार हो जाते हैं और इनकी तस्वीरें भी सामने आती है कि दोनों ही बाइक पर, मां बेटे बाइक पर बैठ करके यहां से भाग जाते हैं। पुलिस इनसे अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है, लेकिन अब इनकी फरार कहां हुए हैं इस बारे में भी छानबीन चल रही है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दोनों ही माँ बेटे जौनपुर में जब पुलिस पहुंचती है, बेंगलुरु पुलिस, उसके पहले ही फरार हो जाते हैं कि उनसे कोई पूछताछ हो सके कि आखिरकार पूरा सच क्या है। एक मिनट रात हो जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो माँ और भाई है दोनों फरार नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है वो लगातार गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इस कलश में सिर्फ अतुल की अस्थियां नहीं हैं, उस परिवार की टूटी हुई उम्मीदें भी हैं, जिनके घर का चिराग सिस्टम की लड़ाई से हारने के बाद मौत को गले लगा चुका है। अतुल का परिवार बेंगलुरु में अपने बेटे को तो खो चुका है, लेकिन अब उसे बस न्याय चाहिए। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है, मेरे बच्चे को टॉर्चर बहुत किया गया है, मेरे बच्चे को इंसान लगता है। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। बेटे की मौत से अतुल का परिवार बदहवाश है, तो निकिता सिंघानिया का परिवार मीडिया से दूरी बना रहा है। हालांकि पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए सुबह जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। उधर इस मामले में अतुल का केस सुन रही प्रिंसिपल जिला जज